इंटर के सभी स्टूडेंट का सेंटअप परीक्षा स्कूल और कॉलेज में आयोजित हो रहा है। इस वीडियो में आप लोग को सेंटअप परीक्षा में मैथ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है और सब्जेक्टिव जिसका यहाँ पर आप लोग को आंसर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट का अभी तक सेंटअप परीक्षा अगर नहीं हुआ, जिस डेट में आपका सेंटअप परीक्षा मैथ का है, सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे बिहार में जो सेंटअप परीक्षा आप लोग को लिया जा रहा है सेट ए बनाया गया और एक ही सेट आप लोग को देखने को मिल रहा है सभी स्टूडेंट को। तो इस वीडियो में आप लोग को आंसर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। जिस स्टूडेंट का सेंटअप परीक्षा हो गया है वो स्टूडेंट मिला लीजिए। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का अगर सेंटअप परीक्षा भी नहीं हुआ है वो स्टूडेंट आप लोग को देख लीजिए किसका आंसर क्या होगा, और वहां पर आप लोग को जिस डेट में आपका एग्जाम होगा यहां पर आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे सभी स्टूडेंट को फायदा ये होगा कि आप एग्जाम में आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आप आइएगा, जिससे अच्छा प्रदर्शन आप लोग कर पाइएगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं, अगर आप लोग किसी भी विषय का पीडीएफ आप लोग को जिस विषय का अभी तक नहीं हुआ उसका आप लोग को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना होगा, या www.biharjankari.com पर आप लोग को जाकर वहां पर सभी सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया हूं। कैसे आपको डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जो भी आप लोग को क्वेश्चन आपको याद रहे या जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाकर आए हैं उसका आंसर सही तरीका से आप लोग दे सके। तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग को डिफरेंशिएशन से आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग को d/dx आप लोग को e3x बोला गया था, इसका आप लोग को डिफरेंशिएशन पूछा गया था। इसका आप लोग को आंसर क्या होगा जो बोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को डिफरेंशिएशन से आप लोग को पूछा गया है d/dx sin 2x का आप लोग को मान पूछा गया। अगर आप लोग को फार्मूला याद होगा तो इस क्वेश्चन को जवाब आप लोग आसानी से दे पाए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को 2 cos 2x होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ, याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है, और जो भी आपका डाउट है उस डाउट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। आप लोग को मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप लोग को बताया गया, डाला गया है। तो यहाँ पर आप लोग को मैट्रिक्स से अगर सभी स्टूडेंट पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप लोग को सिर्फ यहाँ पर आप लोग को गुना करना था। तो सभी अंक में आप लोग को डिजिट में गुना कर देना था। तो 7 में के अगर आप लोग को मल्टीपल यहाँ पर 2 से करिएगा तो 14 होगा, फिर इससे अगर करिएगा तो 21 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को, इसका जो सही आंसर आप लोग को हो जाए ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो ये आप लोग को सोल्व करना था। फिर से आप लोग को मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप लोग को डाला गया है और आप लोग को जोड़ने के लिए यहाँ पर आप लोग को बोला गया है। अगर ये भी क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से वो क्वेश्चन को आप लोग को हल किए होंगे। तो इसका जो आप लोग को जोड़ने के बाद आप लोग को जो आंसर आएगा यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीका से आप लोग को जोड़ दीजिएगा तो आसानी से आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है, यहाँ पर फिर से आप लोग को डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आप लोग को डाला गया है। डी आप लोग को d/dx log cos x का आप लोग को मान पूछा गया है। अगर आप लोग को फार्मूला याद होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से जवाब दिए होंगे। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा -10x। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को टी के होंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है, आप लोग को फिर से डिफरेंशिएशन से आप लोग को क्वेश्चन बोला गया d/dx ax का आप लोग को मान पूछा गया है। तो x का आप लोग को मान क्या होगा जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 6 नंबर का। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर ए पे पावर x आप लोग को log e ए होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को इंटीग्रेशन से आप लोग को क्वेश्चन डाला गया 7 नंबर में। तो d/1 + x² को आप लोग को इंटीग्रेशन पूछा गया, इसका मान कितना होता है। अगर आपको याद होगा सूत्र तो आसानी से इस भी क्वेश्चन को जवाब दिए होंगे। अगर नहीं दिए तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को वेक्टर से क्वेश्चन बोला गया है। आप लोग को मोड ई प्लस जे वेक्टर तो आप लोग को मान पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। √2 आप लोग को √2 होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है, आप लोग को k × i वेक्टर का आप लोग को मान पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा 0। आप लोग को 0 अगर टिक किए हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि जे वेक्टर आप लोग को मल्टीपल के
इसका मान आप लोग को क्या होगा, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो माइनस आई वेक्टर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है 11 नंबर में आप लोग को बोला गया है आई आप लोग को वेक्टर मल्टीपल इंटू आप लोग को क्रॉस आई क्रॉस जे दिया गया है। इसका आप लोग को मान पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0। अब हम आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को फिर से आप लोग को वेक्टर से क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है और इसको आप लोग को सोल्व करने के लिए बताया गया था। तो यहाँ पर आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आप लोग को जो आएगा -5 आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। जो मैं आप लोग को आंसर बता रहा हूँ सिर्फ उसी पर आप लोग को फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को है सभी स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर आप लोग को जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसी आंसर को आप लोग को टिक करते चलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक कॉपी कलम पर लिख लीजिए, आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वहां पर आप लोग को जिस डेट में एग्जाम है वहां पर आप लोग को आसानी से टिक कर पाइएगा। अब यहाँ पर फिर से आप लोग को मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया गया है। मैट्रिक्स से आप लोग को लमसम देखा जाए तो 10 नंबर का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को लमसम देखा जाए तो 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो गया है। तो इसका आप लोग को ऐड करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं 0-0 आप लोग को दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को इंटीग्रेशन से आप लोग को पूछा गया है कि tan x का आप लोग इंटीग्रेशन क्या होगा, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14 नंबर। अगर आप लोग को फार्मूला याद होगा तो आसानी से आप लोग को इस क्वेश्चन को जवाब दिए होंगे। इसका सही आंसर आप लोग को लॉग आप लोग को मोड सेक एक्स प्लस के होगा। ऑप्शन बी ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 3x आप लोग को dx का मान आप लोग को पूछा गया है। इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा, जब पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को tan 3x प्लस के होगा। ऑप्शन सी इज द आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जेड आज का दिक को जाए आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आप लोग को सही आंसर आप लोग को जो 16 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिंदुओं यहाँ पर आप लोग को 2, 3, 5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 6, 8 को मिलाने वाली रेखा को दिग्गज अनुपात आप लोग को पूछा गया है कि दिग्गज अनुपात इसका क्या होगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लीजिए। इंग्लिश में भी आप लोग को जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, जो अगर इंग्लिश में समझ रहे हैं तो इंग्लिश से देखिएगा। और साथ ही साथ इसका आप लोग को राइट आंसर जो आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सोल्व करने पर आप लोग को अनुपात जो आएगा वो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी इधर आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ 100% आप लोग सही। अगर आप लोग को सोल्व करने में अगर किसी प्रकार के भी आप लोग को अगर आंसर में आप लोग को अगर बदलाव होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं के दिग्गज को जाएं आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और हो तो इसका आप लोग को मान पूछा गया कि क्या होगा। जो 18 नंबर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सरल रेखाओं में आप लोग को यहाँ पर फिर से आप लोग को दिग्गज अनुपात का आप लोग को मान पूछा गया है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ लाइन का आप लोग को मान पूछा गया है और इसका यहाँ पर आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर आप लोग को इसका सोल्व कीजिएगा तो अल्फा बीटा गामा आप लोग को आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को फिर से आप लोग को इक्वेशन से आप लोग को समानांतर श्रेणी से आप लोग यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि रेखाएं आप लोग को x + 5/3 आप लोग को y - 3/x आप लोग z - 7/8 आप लोग को दिया गया और समानांतर सरल रेखाओं को समीकरण यानी इक्वेशन से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ लाइन पैरेलल ऑफ द लाइन। यहाँ पर आप लोग को इसको सोल्व कीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यदि x बटा आप लोग को 3 बराबर आप लोग को y/2 है और उसके बराबर आप लोग को z/1 है, ताल दिया गया है और ए आप लोग को 2ax प्लस आप लोग को by और प्लस cz = आप लोग को 10 दिया गया है और कह रहा है कि ये समानांतर हो तो इसका आप लोग को मान क्या होगा। तो इसको अगर आप लोग आसानी से अपने कॉपी पर सोल्व कीजिएगा तो इसका आप लोग को मान जो आएगा 6a + 2b + 6 = 10 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सरल रेखा आप लोग को देख सकते हैं x/3 बराबर आप लोग को y/5 दिया गया और उसके बराबर आप लोग को दिया गया z/ आप लोग को 7 हो तो निम्नलिखित में से
तल आप लोग को तल पर लंब है, आप लोग को बोला गया कि लंब है, एक रेखा आप लोग को दिया गया वो तल पर आप लोग को लंब है और इसका मान दिया गया है। तो इसका आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सोल्व करने पर आप लोग को इसका आंसर क्या आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी आ जाएगा 6x + 5y प्लस आप लोग को z = आप लोग को 10 होगा। यहाँ पर आप लोग अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको सोल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। अगर आपका एग्जाम हुआ तो इस आंसर को अगर सोल्व किए तो आसानी से आप लोग को वो आंसर सही होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से आप लोग को दिया गया है कि 2 tan इनवर्स आप लोग को x = आप लोग को मान पूछा गया है 2 tan इनवर्स x का आप लोग को, तो इसका मान क्या होगा। अगर आप लोग को फार्मूला याद होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग को tan इनवर्स आप लोग 2x आप लोग को बाई 1 - x² होगा। ऑप्शन बी इज आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का आप लोग को मान क्या होगा, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग जवाब दे पाइएगा। तो π/2 इसका मान होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 1 बराबर आप लोग को कितना मान होता है, जो पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो π/4 होता है। अगर आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि लॉ आप लोग को जो भी यहाँ पर आप लोग को फार्मूला होता है वो फार्मूला का अगर आप लोग को याद कर लीजिएगा तो वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को आसानी से टिक करिएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो फाइनल एग्जाम में आपको आएगा 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया जाएगा, तो 100 में अगर आप लोग को लमसम देखा जाए तो 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो फार्मूला से रहेगा। अगर आप लोग को फार्मूला याद रखिएगा तो आसानी से आपको एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने का आप लोग को मौका मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन आप लोग को मान पूछा गया है d/dx का। आप लोग को मिनिमम वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, अधिकतम वैल्यू 10 है, तो इसका आप लोग को मान क्या होगा, जो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर log 10x आप लोग को हो जाए, log 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग को इंटीग्रेशन से आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन π/2 दिया गया और आप लोग को निम्न मान 0 दिया गया और sin x² x और dx का आप लोग को मान पूछा गया। इसका मान क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा π/4। π/4 अगर आप लोग पढ़े हो तो आसानी से ये सब क्वेश्चन आसानी से आप लोग हल कर रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन से आप लोग को फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि अवकलन समीकरण आप लोग को dx² पर आप लोग को बाई बटा में यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं dx² क्यू दिया गया, प्लस आप लोग को यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और x कोटि का यहाँ पर आप लोग को मान पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर 28 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 3 आएगा। तो ऑप्शन सी इज आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को सिर्फ फोकस करना है आप लोग को आंसर पर। अब कलन समीकरण फिर से आप लोग को यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन से आप लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है और इसका आप लोग को घात पूछा जा रहा है कि घात क्या है। तो ये इजी क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन था। इसका घात यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 4, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर घात देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को डी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को सबसे 30 क्वेश्चन में 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। आप लोग को डिफरेंशिएशन को आप लोग को हल करने के लिए आप लोग को बोला गया है, तो इसको आप लोग को हल करिएगा तो इसका जो मान आएगा वो पूछा गया। तो मान यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा x आप लोग को प्लस e बाई और इक्वल टू आप लोग वहाँ बराबर में आप लोग को क्या आएगा, ऑप्शन सी इज आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग को डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन आप लोग को सही ढंग से पढ़ना है सभी स्टूडेंट को। अब कलन समीकरण में बता दिया गया है dy/dx आप लोग को 2/10x आप लोग को बराबर इक्वल टू आप लोग को दिया है sin x। इसका समाकलन गुणक क्या होगा, गुणक का यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुणक इसका आप लोग हो जाएगा sec² x। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तल, यानी आप लोग को फिर से डिएक्शन आप लोग को से पूछा गया है कि 2x + 3y + 4z + 5 इक्वल टू आप लोग को 10 दिया गया है। तो अभिलंब दिग्गज अनुपात आप लोग को पूछा गया है। ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग को पूछा गया था। इसका 32 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 आप लोग को आएगा। यहाँ पर आपको इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो दिग्गज अनुपात, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को फिर से आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि तल में z बराबर आप लोग को 0 है तो समानांतर तल की समीकरण क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेस पैरेलल ऑफ द प्लेस z आप लोग इक्वल टू आप लोग को 0 दिया गया है। तो इसका आप लोग को मान क्या होगा, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका 33 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, z इक्वल टू आप लोग को 1 होगा। ऑप्शन सी इज आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को फिर से वेक्टर से आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है। वेक्टर से भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। इस
बार ई वेक्टर प्लस आप लोग को 3j प्लस आप लोग को 2k वेक्टर आप लोग को दिया गया है। तो दिक को जहाँ आप लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है, ये हमने आप लोग को वेक्टर से आप लोग को डिक्रेशन यहाँ पर आप लोग को वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को सॉल्व कीजिएगा तो इसका 34 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में फिर से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन से आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। फलन यहाँ पर एफ बराबर आप लोग को ये भी दिया गया है और अक्षांशांक फलन यदि होगा इसका आप लोग को मान पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा आप लोग को। तो इसका जो सही आंसर आप लोग को 35 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि जो स्टूडेंट का हिंदी में आप लोग अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आप लोग को पढ़िए। इंग्लिश में आप लोग को 100% आप लोग को फिर से यहाँ पर आप लोग को फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 36 नंबर में। इसका आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो सही आंसर आपको यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को सी आएगा 24। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन फिर से आप लोग को यहाँ पर फिर से आप लोग को क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से पूछा गया। यदि y बराबर साइन एक्स हो तो आप लोग को डी स्क्वायर एक्स बटा आप लोग को डी स्क्वायर से आप लोग को मान पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आप लोग को 37 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माइनस y आएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि y बराबर आप लोग को 11 एक्स स्क्वायर हो तो आप लोग को डी क्यू वाई बटा आप लोग को डी एक्स स्क्वायर क्यू का आप लोग को मान क्या होगा जो पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन आप लोग को 0 होगा। सोल्व करने के बाद आप लोग को इसका मान 0 आएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में लॉग से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया कि लॉग एक्स का अब यहाँ पर आप लोग का सापेक्ष में अवकलन यानी फिर से आप लोग को लॉग से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। इसका क्या आंसर होगा जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को 1/2x होगा। ऑप्शन डी बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फलन यानी मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन से आप लोग को फिर से क्वेश्चन डाल दिया गया है और यहाँ पर मैक्सिमम मेनू आप लोग को यहाँ पर महत्तम मान पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का महत्तम मान क्या होगा जो इसे सोल्व करना होगा सभी स्टूडेंट को। 40 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो इसका मान 166 आप लोग को 66/27 आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बिंदु 2 पर आप लोग को x इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू आप लोग को 0 दिया है। तो इसका आप लोग को डिफरेंशिएशन का आप लोग को मान पूछा गया x वाई बटा x का मान आप लोग को पूछा गया क्या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 होगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को a इंटू आप लोग को v फैक्टर का आप लोग को मान पूछा गया है। इसका क्या आंसर होगा जो 42 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसका आप लोग को सही आंसर ऑप्शन डी होगा, b फैक्टर a वेक्टर ए आप लोग होगा। ऑप्शन बी ए यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और यहाँ पर आप अधिकतम मान देख सकते हैं 2020 दिया गया है और न्यूनतम मान 2019 दिया गया है और डीएक्स इंटीग्रेशन का आप लोग को मान पूछा गया है। इसका सही आंसर आप लोग को 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आप लोग को आंसर सही तरीका से आप लोग को मालूम होगा और आसानी से आप लोग सोल्व कर रहे होंगे भी। 45 नंबर क्वेश्चन में फिर से इंटीग्रेशन का मान आप लोग को पूछा गया है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ई पर पावर 3 माइनस सी के पावर आप लोग को 2 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग को यहाँ पर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आप लोग को 46 नंबर में पूछा गया है। डी बटा डी एक्स का आप लोग लॉग एक्स के पावर आप लोग को माइनस यहाँ पर आप लोग 19 दिया गया, सॉरी 19 दिया गया है और इसका आप लोग को यहाँ पर डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के पावर 19 है। तो इसका सही आंसर आप लोग डी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि वाई का मान आप लोग को दिया गया है कि वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो यहाँ पर आप लोग को डी स्क्वायर एक्स और बटा में डी एक्स स्क्वायर को आप लोग को मान पूछा गया है। डिफरेंशिएशन से फिर से क्वेश्चन 47 नंबर में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो माइनस वाई आएगा। आप चलते हैं आप लोग को फिर से 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को इंटीग्रेशन से पूछा गया है tan इनवर्स एक्स प्लस आप लोग कॉट इनवर्स एक्स है और इसका आप लोग को यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन का में मान पूछा जा रहा है 48 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका 48 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 शून्य यहाँ पर होगा। आप इसका आप लोग आंसर सोल्व कीजिएगा। तो अब 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसका मान क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कॉस इनवर्स 5 आप लोग को 4/5 है। तो इसका मान आप लोग को क्या होगा। तो कॉस इनवर्स का आप लोग को मान पूछा गया है 4/5 है।
50 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी 10 इनवर्स 3 आपको 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को एक कॉमन नंबर क्वेश्चन में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ सभी को कर देना है। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर एक कॉमन नंबर क्वेश्चन में, अब 52 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को फिर से डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। एक्स इंटू वाई है इक्वल टू 6x² है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का मान आप लोग को पूछा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 52 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आप लोग चाह रहे हैं कि हम आप लोग को इस PDF को डाउनलोड और भी आप लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वेबसाइट से PDF और आंसर शीट को चेक करने के लिए, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का PDF साथ ही साथ आप लोग को आंसर को चेक करना चाह रहे हैं, तो अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउजर को खोल देना है और गूगल में आप लोग को आ जाना है और गूगल में आने के बाद आप लोग को टाइप कर लेना है biharjankari.com। जिस तरीका से मैं टाइप कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी अपने मोबाइल में टाइप करना है बिहार जानकारी और उसके बाद आप लोग को डॉट और कॉम आप लोग को लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग को biharjankari.com लिखना है और इसका मैं लिंक भी इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग आसानी से आ जाइएगा। क्योंकि ये वेबसाइट आप लोग को थोड़ा सा इशू के कारण आप लोग को फर्स्ट पर रैंक नहीं कर रहा है, जिनके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट PDF को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार जानकारी जहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा और मेरा चैनल का लोगो रहेगा, उसी पर आप लोग को सिंपल से उसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आइएगा तो नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर 12th सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट आंसर की देखने को मिलेगा। तो इस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। ऐड आएगा तो ऐड को क्लोज कर देना है और उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर PDF मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप लोग आकर आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग मान गए कि यहाँ पर आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आप लोग को PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं सभी पूरे विषय का आप लोग को यहाँ पर आंसर शीट भी प्रोवाइड करवाया हूँ। बाकी जो भी आंसर शीट मिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आकर आप लोग मिला सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं कि PDF को आप लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th मैथ का आप लोग को पेपर डाउनलोड करने का आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड पर सिंपल से क्लिक करके आप अपने मोबाइल के आप लोग को ड्राइव में चला जाएगा और वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर की चढ़ा दिया हूं। तो जो भी और आप लोग को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो या हिंदी इंग्लिश का नहीं देखें तो वो भी वीडियो जाकर मिला लीजिए, सभी को आप लोग को यहाँ पर फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।